उसमें मसाला डाल के, यानी एक कंप्लीट प्रॉपर वॉकिंग ट्रैक है। क्योंकि आप नीचे अगर गिर जाते हैं तो काम तमाम हो जाएगा। बस आप टिकट दे दो। यार बहुत छोटा दरवाज़ा है। सिखों ने सही सत्यानाश किया है इसका। ये है मस्जिद की बिल्डिंग और यहाँ पर हैं कुछ और रिहायशी कमरे। ये मेरे ख्याल में कोई कैदी खाना होगा। ओके जी, ये लास्ट पॉइंट है खरपोचो फाट, जहाँ तक आपकी बाइक या गाड़ी आ सकती है। तो यहाँ से अब आगे हाइकिंग स्टार्ट होगी खरपोचो फॉल के लिए। और ये ऊपर सामने रहा खरपोचो फोर्ट, मेरी बैक साइड के ऊपर है। कहते तो यही है कि 20 मिनट की है, लेकिन ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। ट्रैक तो बना हुआ है, पत्थर हैं और उसमें मसाला डाल के, यानी एक कंप्लीट प्रॉपर वॉकिंग ट्रैक है। ये सामने देखें और आप यहाँ से सारा नीचे व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। ये नीचे सारा व्यू है। और अभी तक तो हाइक ईजी है। मैंने एक आध वीडियो देखी थी जिसमें बहुत टफ थी। तो लेट्स सी कि अभी आगे भी ट्रैक बना दिया है या नहीं बनाया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर है एक और किला नुमा जगह जिसे मंठोक खर कहते हैं। यानी यहाँ पर जो मलका थी उसका नाम था मंठोक खर गुल खातून, जिसकी ट्रांसलेशन बनती है नाम की। तो ये उसने बनाया था। व्लॉग के एंड में यहाँ पर आता हूँ और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। ये क्यों बनाया गया था, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, किसने बनाया और कैसा बना हुआ है। तो ये चीज़ें फोर्ट को विज़िट करने के बाद व्लॉग के एंड में वहाँ पर जाऊँगा। ये सामने बना हुआ है। तो पहले ऊपर किला विज़िट करते हैं और एंड में यहाँ पर आऊँगा। अच्छा, इतनी ज़्यादा ये हाइक नहीं है लेकिन स्टीप है, तो उस लिए हल्की सी टफ फील हो रही है। और थोड़ी ही देर बाद ये एक पहला स्टे या रेस्ट पॉइंट। यहाँ पर अंदर कोई बेंच वगैरह तो नहीं लगा हुआ, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पर बहुत अच्छी की जा सकती है। तो अभी यहाँ से जाता हूँ मज़ीद ऊपर। ट्रैक इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और इस किले को किलों का बादशाह भी कहा जाता है। और यहाँ से पूरे स्कर्दू सिटी का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, ये जो ट्रैक है ये 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। जो मलका है मंदोक खर यानी गुल खातून, जिसके बारे में मैंने आपको क्या है कि लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। जब उनके हस्बैंड जो कि बादशाह थे, अली शेर समथिंग उनका नाम था, वो एक दौरे पे गए हुए थे। तो उनकी गैर मौजूदगी में ये रास्ता किले के लिए बनाया गया था। और इस किले की बर्बादी का सबब यही रास्ता है, क्योंकि इससे पहले ये रास्ता नहीं होता था। एक सुरंग टाइप जगह थी जो कि किले के अंदर से ही नीचे चली जाती थी। और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ने हमला किया, लेकिन ये किला और यहाँ पर जो बादशाह थे हमेशा कामयाब रहते रहे। जब ये ट्रैक 18वीं सेंचुरी में बना तो डोगरा जो कि सिख थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया और वो फिर कामयाब हुए। इस किले पे कब्ज़ा किया, यहाँ पर बड़े जुल्म किए और फिर एक अरसे तक उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की 1948 तक।
बाकी सीन आपके साथ ऊपर शेयर करूँगा। और ये देखे मंठोक घर, ये मेरे बिल्कुल नीचे आ गया है। वीडियो के एंड में यहाँ पर भी जाता हूँ और यहाँ से ज़रा स्कर्दू का नज़ारा देखें, पूरा स्कर्दू नज़र आता है। अर्ली मॉर्निंग है, सूरज सामने है, धुंध भी है अभी, तो इतना अच्छा क्लियर व्यू नहीं है। शाम को विज़िट करने का बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर। अभी जाकर पथरीला ट्रैक आया है, लेकिन ये इतना ख़तरनाक नहीं है। संभल के तो जाहिर सी बात है चलना होगा, क्योंकि आप नीचे अगर गिर जाते हैं तो काम तमाम हो जाएगा। ये देखें, लेकिन ये टफ नहीं है और जल्दबाजी भी नहीं करनी है। अब यहाँ से खरपोचो फोर्ट लिखा हुआ भी नज़र आ गया है, काफ़ी करीब आ गया हूँ इसके। थोड़ी सी स्टीप हाइक है, लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है और ट्रैक इतना टफ भी नहीं है, सिंपल ही है। और अभी पता नहीं दरवाज़ा खुला है किले का कि बंद है, क्योंकि एक कपल आगे हैं और वो खड़े हुए हैं दरवाजे के पास। आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। पहुंच आया हूँ खरपोचो के मेन गेट के ऊपर और यहाँ पर वेलकम टू खरपोचो फोर्ट। फॉरनर्स का टिकट जो है वो है 200 में, लोकल्स यानी लोकल वो जो कि स्कर्दू के ही हैं उनका 50 रुपीज़, नॉन लोकल्स का कैंसिल किया हुआ है, डोंट नो कितना है, चिल्ड्रंस का 10 रुपीज़ है। अच्छा, ये जो अब गेट है ये अपनी असल हालत में नहीं है। पहले जिस वक्त इसको बंद कर दिया जाता था तो इसकी शेप एक बबर शेर की तरह बन जाती थी, उसके फेस की तरह, और ये देखने में बहुत ही ख़तरनाक लगता था। ये सीन है अभी। ये छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तकरीबन 15-1 मिनट हो गया मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी तक कोई आया नहीं है इसको ओपन करने के लिए। अच्छा, नॉन लोकल टिकट कॉस्ट जो है वो 70 रुपीज़ है। तो मेरे ख्याल में जब तक इसको ओपन करने के लिए कोई आ नहीं जाता तब तक नीचे मंठोक घर से होकर वापस आ जाता हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ एंड में शेयर करनी थी वो पहले शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, आखिरकार चाचा जी पहुँच ही आए हैं। तकरीबन आधा 1 घंटा हमने वेट किया है चाचा जी का। चाचा जी ज़रा लगाए ना चाबी। ठीक है। जी आपकी हिम्मत है, आप इस उम्र में इतनी और चढ़ाई पे चढ़ते हो। वही चढ़ाई नहीं है मेरे तो कुछ भी नहीं है। एक दिन कह रहे थे ये मेरे लिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसके ताले अच्छे खासे बड़े ताले लगे हुए हैं, और अभी चाचा जी लगाएंगे जी ताले को चाबी। बस आप टिकट दिलवा सकते। अच्छा जी, टिकट ले लिए और ये बहुत ही छोटा सा गेट है जहाँ से अंदर जाना है। पहले आई गेस सर ही अंदर जाएगा। नहीं, सर से अंदर नहीं जाएगा, पहले मेरे ख्याल में टांग अंदर लेके जानी पड़ेगी। यार बहुत छोटा दरवाजा है। चलें जी, अंदर आ गए हैं, और अब ये बाकी जो और हैं दोस्त ये भी
अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल है और अभी एक्सप्लोर करते हैं इस किले को। काफ़ी देर इंतज़ार किया है लेकिन आखिरकार दरवाज़ा खुल ही गया है। बिल्कुल किले के ऊपर आ गया हूँ और 18वीं सेंचुरी में सिखों ने सही सत्यानाश किया है इसका। ये जो बिल्डिंग है ये मस्जिद की है। उस वक्त ये मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पर सिपाही नमाज़ पढ़ा करते थे। इसको अभी ताला लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकता। आगे कुछ रिहायशी कमरे हैं और कुछ ऊपर है, तो पहले ये वाले कमरे विज़िट कर लेते हैं और इसके बाद ऊपर वाली साइड पे जाऊंगा। अच्छा, सबसे मज़े की जो बात है ना, वो यहाँ से स्कर्दू सिटी का व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा नज़र आता है। ये है मस्जिद की बिल्डिंग और यहाँ पर हैं कुछ और रिहायशी कमरे। अच्छा, इस किले को फादर ऑफ फोर्ट, किलों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर लोग हमला करते रहे लेकिन वो इसको फतह नहीं कर सके थे। और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी। उस वक्त तक इस किले का रास्ता नहीं था, एक सुरंग थी जिसके थ्रू ये लोग यहाँ पर आते जाते थे। जब इसका रास्ता बना तो फिर ये सिखों ने फतह किया था। और ये जो जगह है जहाँ पर इनके सिपाही बैठा करते थे अपने असले के साथ, और इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। ये देखें, कम से कम 3 फुट की ये दीवार है और इसके नीचे व्यू भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा, अभी मैं ज़रा नीचे जाने का रास्ता देख लूँ क्योंकि मैं बिल्डिंग की छत पे हूँ तो नहीं, आगे रास्ता नहीं है। मैं बैक साइड से होकर नीचे आता हूँ, फिर आपको ये रूम्स भी विज़िट कराता हूँ। एरिया वाइज इतना बड़ा किला नहीं है लेकिन इसको एक्सप्लोर करते हुए आपको फीलिंग आती है कि वाकई आप एक किले को विज़िट कर रहे हैं। जबकि खपलू पैलेस जो मैंने विज़िट किया था वहाँ पर किले वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। अच्छा, ये शुरू के 2-3 जो रूम्स हैं इनको लॉक लगा हुआ है लेकिन कुछ ओपन है, तो सीन चेक करते हैं। हाय, हल्का हल्का यार यहाँ पर आपको डर भी फील लग रहा है। ये है एक रूम और ये पता नहीं किस पर्पस के लिए यहाँ पर ये जगह बनाई गई थी। अच्छा, इसको देख के कुछ इस तरह लगता है कि ये एक बेडरूम है और ये साथ इसका अटैच बाथरूम। जोक्स अपार्ट, शायद सच में ही ऐसा हो लेकिन कुछ नहीं पता। आगे और जो कमरे हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, ये जितनी सीरीज़ बनी हुई है ये सिपाहियों के कमरे हुआ करते थे। ये काफ़ी बड़ा कमरा है और इसका जो छत है वो भी लकड़ी का बना हुआ है और फिर ऊपर मिट्टी डाली हुई है क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऊपर जब मिट्टी डालते हैं तो उससे नीचे टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये दरवाज़ा बंद है। नेक्स्ट रूम देखते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई कैदी खाना होगा क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन की गई है और खपलू पैलेस में भी एक इस तरह का था, तो वो भी जेल या कैदी खाने की लुक दे रहा था। तो आई गेस यहाँ पर भी जो कैदी होते हैं उनको रखा जाता होगा। आगे मज़ीद, अच्छा, वो जो ऊपर वाले कमरे हैं वो शाही कमरे हैं। वहाँ पर बादशाह वगैरह, मलका और जो वज़ीर थे वो वहाँ पर रहते थे। ये नीचे एरिया सारा सिपाहियों का है। तो यार ये बहुत बड़ा हॉल है। अब इसके बारे में कुछ नहीं पता किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था
या तो ये गैदरिंग होती थी यहाँ पर सिपाहियों की, या कोई इवेंट समथिंग हाउ ही इसको यूज़ करते होंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा हॉल है ये। और इसके 2 गेट्स हैं, एक से एंटर हुआ था, दूसरे से बाहर जा रहा हूँ। और अब आगे फिर कुछ सिपाहियों के ही कमरे हैं। अच्छा, एक यहाँ अंदर करके है, लेट्स सी। अच्छा, ये भी एक नॉर्मल और छोटा सा ही कमरा है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आप लकड़ी देखें, इतनी पुरानी है लेकिन अभी भी काफ़ी मज़बूत है, क्योंकि अभी हम इसकी छत पे वॉक कर रहे थे तो हमें फील हो रहा था कि काफ़ी हार्ड मटेरियल से छत को बनाया गया है। अच्छा, ये अब जो कमरा है ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। ऊपर छत अब ख़ास उस तरह से नहीं रहा, काफ़ी बुरी हालत है इसकी। और यहाँ से अभी निकल के जाता हूँ, सामने एक कमरा है, यहाँ क्या सीन है। अच्छा, ये एक छोटा हॉल इसको कह सकते हैं, और यहाँ से भी छोटी सी जगह बनाई गई है बाहर देखने के लिए। ये तकरीबन हर कमरे में यही सीन है कि छोटे छोटे होल्स छोड़े गए हैं बाहर नज़र रखने के लिए, क्योंकि इस किले के ऊपर बहुत से लोगों ने, यानी बहुत से हुक्मरानों ने ज़ोर लगाया था इसको फ़तह करने के लिए, लेकिन नहीं कर सके थे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त ये किला था, लेकिन हर उरूज को ज़वाल आता है और एक न एक दिन सिखों ने इस किले को फ़तह कर ही लिया था। यह है बिल्कुल एंड पॉइंट किले का, और ये सीन चेक करें, खूबसूरत। अच्छा, जहाँ पर आपको किले वाली फीलिंग्स भी आती हैं और व्यू देखने को भी मिलता है। अभी यहाँ से ऊपर जाता हूँ जहाँ पर शाही कमरे, यानी जो बादशाह, मलका, वज़ीर वगैरह जहाँ पर स्टे करते थे, अभी उस चीज़ को जाके देखते हैं। अभी इस पोर्शन में आ गया हूँ जो कि शाही ख़ानदान यूज़ किया करते थे। ये जो सबसे नीचे वाला कमरा है, इसका तो बेड़ा ही घर खोया हुआ है, और इसके आगे फिर एक रूम और भी है। ये सबसे नीचे है कमरा, लेकिन ऊपर और भी हैं, क्योंकि ये कोई 3 या 5 मंजिला किला था। तो एक कमरा इस साइड के ऊपर भी है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है, और एक बड़ा खूबसूरत सा स्टोन मिला है। नहीं, बहुत ही ख़राब हालत में है। अच्छा, ये किला 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था। मुझे उन बादशाह का नाम भूल गया है जिन्होंने इस किले को बनाया था, और उसी बादशाह ने स्कर्दू शहर को भी आबाद किया। यानी इस किले की और स्कर्दू शहर की हिस्ट्री तकरीबन उतनी ही पुरानी है, 14वीं सेंचुरी से। और यहाँ पर शुरू से कुछ बादशाहों का राज रहा है, यानी रियासतें हुआ करती थी, हुंजा की, नगर की, शिगर की। और अब यहाँ से व्यू देखें, सूरज बिल्कुल अभी सामने है, तो इतना अच्छा व्लॉग शायद नहीं बन रहा होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश है कि आपको बेस्ट व्यू दिखा सकूं। ये है टॉप का रूम जिसको लगा हुआ है ताला, और अंदर से खाली भी है, पता नहीं क्यों ताला लगा के रखा है। अच्छा सॉरी, लास्ट रूम अभी आएगा।
हाय। अच्छा जी, इस कमरे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो एक लोटा है। ये रूम मेरे ख्याल में बाद में बनाया गया है क्योंकि ऊपर सीलिंग भी हुई है, तो ये पुराना रूम नहीं है और बना भी कंक्रीट का है। लेकिन यहाँ से व्यू ऑसम है भाई, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ से अगर कोई गिर जाता है ना, सीधा दरिया के पास जाके उसकी ब्रेक्स लगनी है। और ये छोटे छोटे 5 कमरे बने हुए हैं, शायद वॉशरूम के तौर पे इनको यूज़ किया होता होगा। अभी सामने से आपको व्यू दिखाता हूँ और फिर जाते हैं मिंटोक घर, जो कि मलका ने बनाया था। और इस किले को फतह जो किया है सिखों ने, उसकी एक वजह मिंटोक घर भी है, वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा। और लुक एट दिस व्यू, पूरा स्कर्दू शहर मेरे सामने है। और फिर वो सामने आगे है कोल्ड डेजर्ट शिगर का। ये ऊपर जो है झंडा लगाने के लिए जगह थी, यहाँ पर जो स्कर्दू के जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं वो अपना फ्लैग यहाँ पे लगाते थे, क्योंकि उस दौर में बंदे की पहचान उसके नारे और उसके झंडे से की जाती थी। तो यहाँ पर झंडा लगा करता था। अभी जा रहा हूँ नीचे मिंटोक घर, और फिर वहाँ पर आपको कुछ मज़ीद हिस्ट्री की कुछ बातें बताऊँगा और फिर व्लॉग को एंड करेंगे। नीचे आ गया हूँ मिंटोक खोर, यानी कि गुल खातून की बनाई हुई इस जगह पर। अभी आपके साथ यहाँ के सीन भी शेयर करता हूँ। एंटर हो रहा हूँ मिंटोक खोर में, यानी गुल खातून। अच्छा, ये जगह 18वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। मलका मिंटोक खोर यानी कि गुल खातून ने, और उन्हीं के नाम के ऊपर इस जगह का नाम रखा गया है। जब 18वीं सेंचुरी में इस किले का ट्रैक बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले तकरीबन 300-400 साल के अरसे में इस किले का ट्रैक नहीं था। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि एक सुरंग होती थी खुफिया, जिसके थ्रू लोग या शाही ख़ानदान के लोग या फिर सिपाही किले के अंदर एंटर हुआ करते थे। और 18वीं सेंचुरी में जब जहाँ बादशाह अली शेर सियाचिन, आई गेस उनका नाम था, वो एक दौरे के ऊपर गए हुए थे अस्तौर वाली साइड पे गालिबन, तो उनकी गैर मौजूदगी में मलका गुल खातून ने यहाँ पर ट्रैक बनाया। और यहाँ पर नीचे एक बहुत ही बड़ा बाग बनाया था, और उस बाग को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी जगह बनाई गई रहने के लिए, स्टे करने के लिए। और वो यहाँ पर आकर बैठकर इस सारे व्यू को एंजॉय करती थी। और लेटर ऑन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर डोगरा ने, यानी जो सिख थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस ट्रैक के थ्रू ऊपर जाकर इस किले को फतह किया। और जुल्म और सितम की एक मिसाल कायम की गई। इस किले पे बहुत जुल्म किया लोगों के ऊपर, ना सिर्फ इसको फतह किया बल्कि इसको तबाह भी किया। लेटर ऑन 1948 के अंदर यहाँ के लोगों ने अपनी जंग खुद लड़ी और सिखों को यहाँ से भगाकर इस किले को फतह किया और ख़ुद को पाकिस्तान के साथ शामिल किया। तो ये था एक छोटा सा टूर खरपोचो और मिंटोक खोर का। अल्लाह हाफिज़।